दोस्तों आइए देखते हैं सैफ न्यूज़ पर आज कुछ खास मुख्तसर अहम खबरें। मालेगांव दरेगांव नाके इलाके में मुस्तफ़ा चौक का साकिन हाफिज सुहेल अहमद शकील अहमद नामी नौजवान दरेगांव की बारी जहां पर क्रेशर है, क्रेशर के पास तालाब में पानी जमा होता है। बच्चे अक्सर यहां नहाने जाते हैं और हादसा का शिकार होकर जान गंवा देते हैं। दरेगांव का मुस्तफ़ा चौक का ये साकिन हाफिज सुहेल जो हाफिज कुरान था, ये नहाने के लिए गया। इस दौरान पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। शकील तैराक वगैरह ने लाश निकाली, जिसकी मुकम्मल तफसील आपने देखी होगी सैफ न्यूज़ पर। मालेगांव स्टार होटल के अतराफ में बीफ कंपनियों में बाहर के बैरूनी मुलाजमीन अक्सर काम करते हैं। मालेगांव शहर की बीफ कंपनी और रेहान कंपनी के मुलाजिम मोहम्मद बिलाल जो किसी ज़रूरत के तहत स्टार होटल के पास हाईवे से गुजर रहा था कि एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर दी। आसाम का यह साकिन मोहम्मद बिलाल जो रेहान कंपनी बीफ कंपनी में काम करता था, जाए हादसा पर ही हलाक हो गया। पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन ने कार्रवाई करते हुए एजाज अहमद अब्दुल समद उर्फ एजाज भांजा को नासिक जिला से 1 साल के लिए तड़ीपार किया है, जबकि दूसरी जानिब किला पुलिस स्टेशन ने शेख हयात शेख शकील उर्फ हयात दादा को नासिक जिला से 6 माह के लिए तड़ीपार किया है। मजीद लोगों पर तादीबी कार्रवाई की पुलिस की जानिब से कोशिश जारी है। मालेगांव पुलिस ने चिक्कल ओहाड़ इलाके में हाईवे पर एक कंटेनर जब्त किया, जिसमें 53 गाय नस्लों के जानवर जब्त किए गए, जिसकी मालियत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। 20 लाख के 53 जानवर जब्त करने पर बजरंग दल के अराकीन ने मालेगांव पुलिस इंतजामिया का एजाज व इस्तकबाल किया। मालेगांव में जहां स्कूल इंतजामिया, असातिज़ा और दीगर एजेंट लोगों पर कार्रवाई और मुकदमा दर्ज गिरफ्तारी हो रही है, ऐसे में एजुकेशन ऑफिस के 3 ऑफिसरान परवीन पाटिल, उदय देवरे और सुधीर पगारे, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया था। मुकामी कोर्ट में पेश करने के बाद इन लोगों को 3 दिन की पुलिस कस्टडी दी गई। पुलिस कस्टडी जब खत्म हुई तो इन लोगों को MCR अदालती तहवील में रवाना कर दिया गया है। वहीं मजीद लोगों की गिरफ्तारियों की भी उम्मीद जाहिर की जा रही है। मालेगांव सोएगांव इलाके से आगे दाबाड़ी से कब्ल शिवनगर इलाके के एक फ्लैट में जिस्म फरोशी का धंधा होता था। इस बाबत पुलिस ने 2 गैर मुस्लिम ख्वातीन को गिरफ्तार कर पीटा एक्ट के तहत कोर्ट में पेश किया। मालेगांव शहर के फाल कारपोरेटर वार्ड नंबर 6 के सीनियर सियासी कारकुन बाकी राशन वाला की अहलिया बदरुन्निसा भाभी का गुज़िश्ता रोज इंतकाल हो गया है। नहायत मिलनसार, गरीब परवर और मुखलिस खातून थी। बाकी मेंबर की कामयाबी में बदरुन्निसा उनकी बीवी का बड़ा हाथ था। सभी लोग उनके हुस्न सुलूक की तारीफ किया करते थे। सैफ न्यूज़ की जानिब से बाकी मेंबर की अहलिया बदरुन्निसा के लिए दुआए मग़फ़िरत व दुआए खैर। मालेगांव जिला परिषद एजुकेशन ऑफिस के एजुकेशन ऑफिसर AO नितिन बच्छाव पर भी SIT के जरिए बदउनवानी और तालीमी मामलात में खुर्द-बुर्द का मुकदमा आज दर्ज किया गया और इससे कब्ल के वो गिरफ्तार कर लिए जाए। नितिन बच्छाव ने कब्ल जमानत का कोर्ट में अरीजा दायर किया गया। 2-3 दिन रोज में एजुकेशन ऑफिसर नितिन बच्छाव को जमानत मिलती है या गिरफ्तारी होती है, इस बाबत तालीमी हलकों में तजस्सुस जारी है। मालेगांव शहर में जहां जराइम क्राइम मनसियात का जोर बढ़ रहा है, वैसे में पुलिस कार्रवाई भी कहीं से रुकने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस महकमा की जानिब से गुज़िश्ता 1 माह में 30 दिनों में मालेगांव शहर में 68 कार्रवाइयां की गई। 108 अफराद पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। 28 लाख रुपए का माल व असबाब जब्त किया गया। इस 68 कार्रवाइयों में जिसमें 108 लोग गिरफ्तार हुए, मुकदमा दर्ज हुआ। शराब की 5 कार्रवाई की गई। जुगार पर 13 कार्रवाई में 44 अफराद पर मुकदमा दर्ज किया गया। मंशियात फरोख्तगी के मामले में 13 अफराद पर मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि गाय की तस्करी करने वाले 7 कार्रवाई की गई और 11 लोगों को दीगर गैर ममनुआ हथियार रखने की पादाश में गिरफ्तार उन पर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस की जानिब से 1 माह में 68 कार्रवाई, 108 लोगों पर मुकदमा, 28 लाख का सामान। देखते हैं आने वाले दिनों में मालेगांव शहर समाजी बुराइयों से कब पाक होता है। मालेगांव शहर से मुत्तसिल दहीवड़ हाईवे पर रंगत होटल के करीब शिवराम बरेला नामी चोपड़ा का एक साकिन अपनी पल्सर 2 व्हीलर से गुजर रहा था कि किसी की टक्कर भी नहीं लगी और तेज रफ्तार होने की वजह से उसकी 2 व्हीलर स्लिप हुई और जाए हादसा पर ही शदीद हादसे की वजह से शिवराम दहीवड़ में हलाक हो गया।
एजाज बेग के जरिए शान हिंद से मुताल्लिक मुतनाज़ा बयान देने पर अनीस मिस्त्री समाजवादी के कारकुनों ने एजाज बेग पर मुकदमे का इंदराज कराया। मालेगांव शहर भिक्कू चौक इलाके में जारी तकवा ज्वेलर्स में गुज़िस्ता दिनों 20,000 रुपए का हीरे का एक जेवर नामालूम शख्स को लेकर फरार हो गया, जिसकी शिकायत तकवा ज्वेलर्स के सेल्समैन ने शहजाद अहमद मुश्ताक अहमद ने आजाद नगर पुलिस स्टेशन में इस बाबत शिकायत दर्ज कराई। वहीं मालेगांव शहर सोएगांव इलाके की मशहूर सरस्वती स्टील से भी किसी बुर्कापोश खातून ने एक कीमती झूमर चुरा लिया है, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कमर एजाज औरंगाबाद के मशहूर शायर का गुज़िस्ता रोज इंतकाल हुआ, जिसको लेकर हिंदुस्तान भर के अदबी हलकों में सोगवारी का माहौल था। कमर एजाज साहब का ताल्लुक मालेगांव से है। मालेगांव में बुदोबास इख्तियार करने के बाद कई वर्षों से, कई दहाइयों से वो औरंगाबाद में मुकीम थे। मुल्क भर के मुशायरों में बड़े खुलूस से बुलाए जाते थे, गरीबी की तर्जुमानी किया करते थे। कलंदराना मिजाज रखने वाले कमर एजाज के इंतकाल के बाद औरंगाबाद की जामा मस्जिद में नमाज जनाजा अदा की गई और हजारों सोगवारों की मौजूदगी में उनकी तदफीन। सर्फ न्यूज की जानिब से भी कमर एजाज के लिए दुआए मग़फ़िरत। मालेगांव से मुत्तसिल पाटारे गांव में एक मामला सामने आया, जिसको लेकर पूरे गांव में एहतजाज जारी था कि एक 15 साला नौजवान समाधान माली, जिसे बाजू के खेत वाले सोमनाथ नामी शख्स ने हाउंडा पर ये बोलकर बिठा कर ले गया कि आओ जानवरों को चारा देकर आते हैं, और उस दूसरे रोज उस नौजवान समाधान माली की लाश कुएं में से बरामद हुई। इस बाबत गांव के लोगों ने सोमनाथ पर मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। गांव से सैकड़ों अफराद मालेगांव तालुका पुलिस स्टेशन पहुंचे और इस बाबत उन्होंने एहतिजाज किया कि ये खुदकशी नहीं हो सकती। सोमनाथ ने समाधान का किसी बाइस कत्ल कर दिया। मालेगांव शहर के लिए बड़े एजाज की बात है कि अरसल शहीर यूसुफी मालेगांव के पहले मर्द पायलट बन चुके हैं। इससे पहले एक खातून भी यहाँ से एक बच्ची पायलट बन चुकी है। अरसल शहीर यूसुफी जो यूसुफी खानवादा से ताल्लुक रखते हैं। काबिल कंप्यूटर आपने देखा होगा कि 1984 से मालेगांव में जब किताबत के बाद पहला डीटीपी वर्क शुरू हुआ तो काबिल कंप्यूटर से ही शादी कार्ड, अखबारात और दीगर रिसालों की तज़ीन, किताबत और डीटीपी हुआ करती थी। काबिल कंप्यूटर मालेगांव शहर में आईटी के लिए बड़ा मशहूर नाम है। यूसुफी खानवादा भी बड़ा मशहूर है। शहर के मशहूर शायर मुख्तार यूसुफी साहब के पोते हैं। अरसल शहीर हामिद जफर यूसुफी के मालेगांव शहर के अव्वलीन मर्द पायलट बनने पर मुबारकबाद। इसकी मुकम्मल तफसील आप जल्द ही देखेंगे सर्फ न्यूज पर। मालेगांव में किरोड़ सुमैया का ये 5वां दौरा, कल के 5वें दौरे में भागम भाग के डरे सहमे किरोड़ सुमैया आए। मीडिया के सवालात लोगों के सख्त तेवर देखकर बहुत जल्द चले गए, मगर डिपार्टमेंट से मुलाकात कर उन्होंने कहा कि मालेगांव में 4,000 में 100 कम जाली दस्तावेज रखने वाले लोग हैं। इन पर मुकदमे का इंदराज किया जाए। इसमें ऑफिसरान, मुलाजमीन, एजेंट और आम आवाम भी शामिल है। जबकि अभी तक किरोड़ सुमैया के कहने के मुताबिक मालेगांव शहर के 500 अफराद पर मुकदमे का इंदराज किया गया है। जब कल मालेगांव शहर में किरोड़ सुमैया आए तो माजी की तरह एसडीपीआई ने भी एहतिजाज करने की कोशिश की, मगर इन लोगों को ऑफिस में ही जेरबंद कर दिया गया। मुस्तकीम डिग्नेटी ने किरोड़ सुमैया के आने पर दोबारा एहतजाजी बयान दिया, जिसे आपने देखा होगा सर्फ न्यूज पर। नेपाल में इन दिनों खाना जंगी का माहौल है। सोशल मीडिया पर नेपाल की बेशतर वीडियोस वायरल हो रही है। सोशल मीडिया की पाबंदी हुकूमत की जानिब से करने के बाद मुजाहिरीन वहाँ की आवाम भड़क उठी। यहाँ के सदर महल को और यहाँ के पार्लियामेंट को भी नजर आतिश कर दिया गया। फौजी साजो सामान, लोग बंदूकें AK-47 लेकर भागते रहे। वजीर आजम ने इस्तीफा दे दिया है, सदर ने भी इस्तीफा दे दिया है। कई वज़रा को नंगा करके मारा गया, कुछ लोग ऊपर से कूद कर मर गए। सैकड़ों लोगों के हलाक होने की खबर है। माना जा रहा है कि बालिंदर शाह नेपाल के नए वजीर आजम और सदर होंगे। इस बाबत नेपाल में अभी भी खाना जंगी रुकी नहीं है। बांग्लादेश और दीगर ममालिक में सोशल मीडिया इनकलाब के बाद दीगर ममालिक में भी सोशल मीडिया से मुताल्लिक इनकलाब की आहट महसूस की जा रही है। दुलिया शहर के सियासी रहनुमा राहुल गांधी के क्लासमेट रहे इरशाद जागीरदार, जो कई वर्षों तक कांग्रेस में रहे, लेकिन कांग्रेस को कमजोर होता देखकर इन्होंने समाजवादी में शमूलियत इख्तियार की। गुज़िस्ता असेंबली इलेक्शन में दुलिया शहर से समाजवादी के टिकट पर ये उम्मीदवार थे, काफी कम वोट मिली। अब इरशाद जागीरदार को MIM में शामिल किया गया है। गुज़िस्ता दिनों MIM में शमूलियत इरशाद जागीरदार की कई तस्वीरें वायरल हुई। फारूक शाह के अजीत दादा पवार गुट में शामिल होने के बाद MIM में
इरशाद जागीरदार मजलिस को कितना प्रमोट करते हैं, ये आने वाले दिनों में देखा जा सके। गुज़िश्ता 9 सितंबर को नायब सदर जमहूरिया का इलेक्शन था, जिसमें टोटल 781 वोट थी, जिसमें से 752 वोटिंग हुई। बीजेपी के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिली और कांग्रेस अलायंस के सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिली। बीजेपी के राधाकृष्णन 152 वोटों से नायब सदर जमहूरिया के लिए मुंतखब हुए। इसराइल जहां कई ममालिक से नबर्द आजमा है, वहीं गुज़िश्ता कुछ रोज कबल इसराइल की जानिब से कतर के एक इलाके में भी इस बात को के शक में हमला किया गया कि यहां पर हमास लीडरान मौजूद है। इस मौके पर बमबारी में कई अफराद हलाक हुए, जिसमें एक हमास लीडर भी शहीद हुआ। इंदौर शहर का सलमान लाला जो पानी में जिसकी लाश मिली थी, वहाँ की आवाम ये मुतालबा कर रही है कि पुलिस ने उसे मारकर फेंक दिया है। सलमान लाला सोशल मीडिया पर काफी मशहूर था। चरस गांजा पीते हुए दीगर मनसियात का इस्तेमाल करते हुए इसकी तस्वीर वायरल होती थी। बेशुमार मुस्लिम नौजवान इसकी हिमायत में पोस्ट डाल रहे हैं, जिसको लेकर हिंदू तबके में नाराजगी है कि हिंदुस्तान के मुस्लिम नौजवान एक गैंगस्टर और एक क्रिमिनल को अपना आइडियल बना रहे हैं। आने वाले वक्तों में इन लोगों का क्या होगा। वहीं एजाज खान ने सलमान लाला से हमदर्दी से मुताल्लिक एक पोस्ट वायरल की थी, जिसको लेकर मुंबई पुलिस ने फिल्म स्टार एजाज खान पर भी मुकदमे का इंदराज किया है। मालेगांव के बेशतर लोग भी सलमान लाला की तस्वीर बड़े फख्र से लगा रहे हैं, मगर इन लोगों को यह सोचना चाहिए कि किसी क्रिमिनल को नहीं बल्कि किसी अच्छे शख्स को अपना आइडियल बनाए। नक्सलाइट की कार्रवाई करते हुए छत्तीसगढ़ इलाके में हिंदुस्तानी अफवाज ने मनोज बालकृष्ण नामी एक माऊ नवाज लीडर समेत 10 लोगों को फायरिंग में हलाक किया है। इसमें कई पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। जारी माह में 33 नक्सलाइट हिंदुस्तानी अफवाज के हाथों हलाक हो चुके हैं। नासिक की सावड़ घाट, जिसमें अक्सर लूटपाट की वारदात सामने आती है, इस घाट में कुछ लोग चलती गाड़ियों में चलकर सामान चोरी कर लेते हैं, किसानों पर छोटी मोटी कार पर हमला करते हैं, होंडा 2 व्हीलर वालों के साथ मार ठोक करते हैं। न सिर्फ लूट मार होती है बल्कि इन्हें बुरी तरह जदोकोब भी किया जाता है। इस बाबत पुलिस ने डिंडोरी इलाके से 8 पारदियों को रविंद्रो अंबादास दलवी समेत 8 डकैत लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन लोगों ने कबूल किया कि 2 साल में इन लोगों ने सैकड़ों वारदात अंजाम दी। पंजाब इन दिनों सैलाबी कैफियत की वजह से बुरे हालात का शिकार है। मुल्क भर से इमदाद पहुंचाई जा रही है। मालेगांव शहर से भी जमीयत उलमा की जानिब से इमदाद तलब की जा रही है। शहरियान से गुजारिश है कि पंजाब के सिख भाइयों की मदद के लिए जरूर आगे आए। गुज़िश्ता दिनों चांदौड़ में 3 ट्रक आपस में टकराने की वजह से चांदौड़ का रास्ता नेशनल हाईवे 42 घंटे तक बंद रहा, जिसको लेकर शदीद ट्रैफिक जाम रहा। कई लोगों के माल खराब हो गए। कुछ लोगों ने अतराफ के देहातों का रुख किया। मालेगांव शहर से मनमाड़ और दीगर इलाकों में जाने वालों को भी काफी तकलीफ का सामना रहा। इसराइल गजा में मुसलसल बमबारी कर रहा है। हिसार बंदी को लेकर गजा के लोग कहीं से भी शहर और अपना आबाई वतन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वहीं इसराइल की जानिब से यमन के सना इलाके में भी बमबारी की गई और 36 हौसी बागियों को हलाक कर दिया गया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में फौजी ऑपरेशन के जरिए 35 इंतहा पसंदों को हलाक किया गया है। पाकिस्तान में खाना जंगी और दोबारा फौजी राज के असबाब सामने आ रहे हैं। भिवंडी शहर की एक खाड़ी में गुज़िश्ता दिनों एक खातून का कटा हुआ सर मिला था, जिसकी शनाख्त तो हुई और मुस्कान नामी एक खातून का ये सर बताया जा रहा है। इस बाबत मुस्कान के शौहर ताहा उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया गया है। इस बाबत मुतवफ़्फ़ी मुस्कान की मां ने इल्जाम लगाया है कि उसका शौहर ताहा उसे मारा करता था और उसे मनसियात का इस्तेमाल करने पर मजबूर करता था। आखिर उसने ही इसका कत्ल किया है। जबकि पुलिस ने जब ताहा को गिरफ्तार किया तो उसने कबूल किया कि उसकी बीवी अपने 1 साला बच्चे को मारा करती थी, इंस्टाग्राम पर रील वायरल किया करती थी, लोगों से उसके ताल्लुकात थे और वो नशा करती थी। इसी 22 महीनों से पहले गला रेत कर उसका कत्ल किया, बाद में उसका सर धड़ से अलग कर खाड़ी में फेंक दिया। पुलिस ने मुलजिम को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 5 दिनों की पुलिस तहवील दे दी गई।
मालेगांव शहर के एडवोकेट मुजीब मोमिन जो शहरी समाजी मिली कौमी मसाइल को लेकर हमेशा बिला तस्वीर खामोशी से मुतहरिक रहा करते हैं। इनके जरिए मुंबई में मुतल्लिका वज़रा के ऑफिसरान को टेबल पर ये एप्लीकेशन दिया गया कि मालेगांव शहर में वक्फ बोर्ड का डिविजनल ऑफिस हो। मालेगांव शहर के बेशतर मसाइल को लेकर लीडरान से ज़्यादा कोशिश करने वाले एडवोकेट मुजीब मोमिन की कभी सराहना नहीं की जाती, मगर तस्वीर की शोहरत से परे एडवोकेट मुजीब मोमिन हमेशा कौम मिल्लत के लिए, मुल्क और शहर के लिए हमेशा मुतारिक रहते हैं। शर्ट न्यूज़ की जानिब से दुआए सेहत और तवील उम्री के लिए दुआ। मालेगांव शहर में जिस वक्त तो आप हम ये खबर बोल रहे हैं, इस वक्त तो बिजली की कड़क और शदीद बारिश है। अतराफ के भी मालेगांव शहर के कई शहरों में शदीद बारिश और सैलाबी कैफियत है। ओस दिख रही है और शाम 5 बजे से ही अंधेरा हो रहा है। महकमे मौसमियात की जानिब से ऐलान किया गया है कि आने वाले माह सितंबर में शदीद बारिश होगी। वहीं इन 3 दिनों में भी शदीद बारिश का अंदेशा है। सर्दियों से मुतालिक बीमारियों के खदशात का भी अंदेशा है। शहरियान को शदीद बारिश में सर्दियों से बचने और बीमारियों से बचने से मुताल्लिक एहतियात की जरूरत है। 80 से 90 की स्पीड में थी लग्जरी, और बहुत स्पीड में थी। बारिश भी आ रही थी और बालकनी पे मेरी तो आग लग गई थी, लेकिन पता नहीं क्या उसकी स्ट्रिंग रॉड टूट गई बोल रहे हमारे मामू। बहुत स्पीड में गाड़ी डायरेक्ट रोड से, गाड़ी स्पीड में नहीं थी, स्ट्रिंग रॉड टूटी इसकी। स्ट्रिंग रॉड टूटने के कारण गाड़ी सीधा नीचे रोड से सीधे नीचे। अच्छा, ये गाड़ी कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये औरंगाबाद से मालेगांव के लिए जा रही थी, रसम था। अच्छा, हाँ। गाड़ी औरंगाबाद की है? हाँ, गाड़ी औरंगाबाद की हरसुल सौंगी की। अच्छा, जानी नुकसान कुछ हुआ क्या? जानी नुकसान किसका नहीं हुआ, अल्लाह करम से सब बेहतर है। सिर्फ मेरी लड़की थोड़ी एक टांग टूट गई खाली। अच्छा, सद्दाम भाई, आप मालेगांव, आपका कॉल आया था हमको कि यहाँ पे ऐसा गाड़ी पलटी हुआ मालेगांव पड़ा, तो वैसा मैंने सब एम्बुलेंस वालों को फोन किया, आईएच भाई को कॉल किया रहनुमा फाउंडेशन तरफ से। ये भी सब उनकी टीम लेके मदद के वास्ते आ गए। जितने हमने एम्बुलेंस पे लाते हैं सब हमारी रहनुमा फाउंडेशन की तरफ से सबने हमने मदद करी। तो सब कुछ इतना सब अभी कंफर्टेबल है, अभी ज़्यादा किसको लगा नहीं है। हाँ, रैश सर भी थे उसके अंदर। रियाज सर, क्या बताएंगे आप? जैसे ये दुर्घटना का पता चला तो यहाँ के जितने भी फाउंडेशन के जो नौजवान हैं, ये फौरन मदद कार्य के लिए वहाँ पर पहुँच गए और अल्हम्दुलिल्लाह सबने एकदम बढ़ चढ़कर जो भी अपनी मदद की और हॉस्पिटल तक पहुँचाए। उसके बाद सभी यानी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और माशाल्लाह 90% पेशेंट एकदम ओके। छूट-फूट 1-2 पेशेंट को थोड़ा यानी पाँव में फ्रैक्चर वगैरह है। और वहाँ के उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके बोलने के मुताबिक हम तो यहाँ से मालेगांव भेज रहे थे, 108 यहाँ पर खड़ी है, आप देख सकते। मगर उनका बोलना ऐसा है कि हमको औरंगाबाद ही जाना है, तो इसलिए वो जो है रेफ़र की, हमारे पास रेफ़र की है। 3 लोगों को पेशेंट को बोले थे, मगर उनके रिलेटिव जो है वो जिद लगा है कि हमको औरंगाबाद जाना है, तो हम उनकी मर्जी के हिसाब से उनको औरंगाबाद के लिए उनके जिम्मेदारी पे हम भेज रहे। और हमारे बच्चों की कोशिश यही है कि कैसे राहत पहुंचाई जाए, कैसे इनको मदद किए जाए। यही कोशिश में हम सब यहाँ पर जमा हुए और बहरहाल उनके जो बोलने के हिसाब से जो उनकी जिम्मेदारी पे हम पेशेंट को यहाँ से रिलीफ कर देंगे। अच्छा रियाज भाई, उसके अंदर सिर्फ औरंगाबाद के लोग थे क्या? मालेगांव के भी कुछ लोग थे उसमें? नहीं, वो औरंगाबाद की है, बारात औरंगाबाद की है। ये मालेगांव मंगनी के लिए कोई रस्म के लिए जा रही थी, ये हादसा हो गया है उसमें। अब इसमें 15-20 लोग कुछ जख्मी है। यहाँ पर मेरे ख्याल से 20 लोग लाए थे यहाँ पर। 20 लोग हमको मालूम पड़ा तो हमने आमदार सुहासन्ना कांडे इनके तरफ से पूरे एम्बुलेंस मंगाकर सब मदद किया हमने सब लोगों ने रहनुमा फाउंडेशन की तरफ से। की जिम्मेदारी पे हम पूरे को औरंगाबाद भेज रहे बोले, तो हम ये बोल रहे हैं कि हम हमारी बच्ची के हद तक की हमारी जिम्मेदारी ले रहे हैं। बाकी आप पेशेंट के जो भी है पर्सनल, जो उनके है मतलब रिलेटिव, उनसे पूछ के आप आपका फैसला लो। हमारी बच्ची के हद तक हमने फैसला लिया कि हमारी एक बच्ची है 5 साल की, उसको हमको औरंगाबाद लेके जाना है।